हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज की वीडियो में बात करने वाली कैबिन क्रू की जो ट्रेनिंग होती है जो एयरलाइन प्रोवाइड कराती है, उनमें जो ट्रेनिंग में जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं हमें, वो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, उनमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, हम ऊपर थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और उनके पास कोई वे नहीं है कैबिन क्रू बनने के लिए, इसलिए वो किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें। सो विद दिस थॉट लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। हेलो ऑल ऑफ यू। सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैबिन क्रू की जो ट्रेनिंग होती है एयरलाइन जो प्रोवाइड कराती है उसमें कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने होती है। मैं आपको जो भी बेसिक्स जितने भी टॉपिक्स होते हैं मैं सबको बता दूंगा और फिर थोड़े से जो उसमें क्या क्या पढ़ना होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में, तो वो भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो। और मैं आपको जो भी टॉपिक्स बताऊंगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि कौन कौन से पढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो और अपनी डायरी में ज़रूर से मेंशन करें और एक नोट्स बनाए, पर्टिकुलर नोट्स बनाए, बहुत हेल्पफुल रहेगी वो नोट्स। और मैं आपको यहाँ से जो भी बताऊँगा और अपनी लैंग्वेज में वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बता दूँ एयरलाइन की ट्रेनिंग क्या होती है। एयरलाइन की ट्रेनिंग वन इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग से बहुत ही अलग होती है, बहुत ही लग्जरियस होती है। एयरलाइन की ट्रेनिंग बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ को भी पढ़ाया जाता है, बहुत ध्यान दिया जाता है उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में जो इंस्टीट्यूट वाले नहीं देते हैं। तो आप इंस्टीट्यूट में 1.5 लाख 2 लाख खर्च कर देते हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगेन मैं सब के बारे में बात भी करने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। द टॉपिक नंबर 1, फर्स्ट एड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती है। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड में बताया जाता है कि आपको बेबी की डिलीवरी कैसे करानी, मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो डिलीवर करने वाली है अपनी बेबी को, तो उसकी डिलीवरी कैसे करानी है। बट नॉट एज अ डॉक्टर, बट बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी कि बेबी की डिलीवरी कैसे होती है। और सेकेंड वन की किसी की नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है उसे कैसे संभालना है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है उसे कैसे संभालना है, किसी के सिर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है उसे कैसे मैनेज करना है। और सपोज़ किसी बॉइलिंग में बहुत पर्टिकुलर होते हैं एयरलाइन। सपोज़ हम घर में क्या होते हैं, हमें खांसी हो जाती है, हमें ज़ुकाम हो जाता है, देन घर वाले बोलते हैं कि काढ़ा पी लो ठीक हो जाएगा। बट एयरलाइन के जो रूल्स होते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग ही आपको ध्यान रखना है। पैसेंजर का फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ध्यान रखना है। इवन अगर फ्लाइट में कोई डॉक्टर है देन आप डॉक्टर भी पहले असिस्ट नहीं करेगा, पहले आप कैबिन क्रू आपको ही असिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एयरलाइन की ये रूल होती है। आपको बहुत ध्यान रखना है कस्टमर का। डॉक्टर से पहले आपको ध्यान रखना है। अगेन डॉक्टर अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे देन डॉक्टर आएगा, बट सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है उसमें कैसे मैनेज करना है, एनी मेडिकल इशू आपको ही हैंडल करना है पहले। ये फर्स्ट एड में आपको पढ़ाया जाएगा। द टॉपिक नंबर 2, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है ये। इसमें आपको डोर ऑपरेट करना सिखाया जाता है, एयरक्राफ्ट की जितनी भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लाइक बल्ब कैसे ग्लो करना है, पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान दिया जाता है कि बल्ब को कैसे जलाया जाता है, फैन, एयरक्राफ्ट की जितनी भी इक्विपमेंट्स होती है उसे कैसे यूज़ करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जो डोर क्लोज करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नॉर्मल डे पे डोर क्लोज करते ओपन करते हैं और एक इमरजेंसी पे भी डोर ओपन क्लोज करते हैं। सो ये दोनों का बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस होता है, दोनों बहुत ही डिफरेंट होता है, बिल्कुल भी सेम नहीं होते कि इमरजेंसी में डोर अलग तरह से ओपन होता है और नॉर्मल डे पे डोर अलग तरह से ओपन होता है। ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पार्ट है। अगेन उसके बाद होता है हमारा डेंजरस गुड। डेंजरस गुड डेंजरस गुड में ये हमें लेसन मिलती है। सपोज ऐसे कुछ डेंजरस स्टेप आप एयरपोर्ट पे या एयरक्राफ्ट में लेकर के आगे, सपोज एक बैट लेकर के आगे, बैट अलाउड नहीं होती है। सो अगर सपोज आप लेकर के आ गए हो देन बीइंग अ कैबिन क्रू आपको आइडेंटिफाई करना है ये डेंजरस है, किसी को हार्म कर सकती है। आपको डेंजरस इस सबको देखना है, ध्यान रखना है। आपकी जो नेल पॉलिश रिमूवर होती है, नेल पेंट रिमूवर होती है, वो भी बहुत हार्मफुल होती है, वो उससे आग लग सकती है। जो डिओड्रेंट होता है, परफ्यूम होता है, उससे भी आग लगती है। देन
इन सारे लेसन्स में आपको बताया जाता है कि बेसिक से डेंजरस स्टफ्स कौन सा होता है, कि आपको एयरक्राफ्ट के अंदर कोई पैसेंजर लेकर आ रहा है, देन उससे आपको आइडेंटिफाई करना है। सपोज कोई बच्चा फुटबॉल लेकर के आ गया, देन वो भी हार्मफुल ही है, क्योंकि आप जब फ्लाई करोगे 35 फीट 1000 फीट के ऊपर जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगी, देन वो प्रेशर के द्वारा वो फुटबॉल फट सकता है, देन वो भी डेंजरस ही है। कोई हॉकी स्टिक लेकर के आ रहा है, देन उससे भी अलाउ नहीं करना होता है। सो आपको बस नॉर्मल ये ज़्यादा दिन का नहीं होता, ये 2 या 3 दिन का लेसन हो दिया जाता है इसमें, कि आपको सब कुछ आइडेंटिफाई करा दिया जाए कि डेंजरस स्टफ्स कौन कौन से हैं और नॉर्मल स्टफ्स कौन कौन से आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद आती है CRM, ठीक है। CRM की ट्रेनिंग दी जाती है। CRM में क्या होता है, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसे भी कह सकते हैं, CRM से शॉर्ट में CRM कहते हैं, आप इसे लिख लो। इसमें बताया जाता है कि अपनी सॉफ्ट स्किल से कैसे बात करना है, अपनी ट्यूनिंग को कैसे ठीक करना है, अपनी सॉफ्ट स्किल को कैसे निकालना है, किसी भी इशू को कैसे ठीक करना है अपनी सॉफ्ट स्किल से। क्योंकि एयरक्राफ्ट में ना आपकी जो कुछ भी सिचुएशन डिपेंड करती है आपकी हार्ड स्किल पे डिपेंड करेगी और सॉफ्ट स्किल पे। अगर कोई हार्ड स्किल्स को लड़ाई हो रही है, देन अपनी सॉफ्ट स्किल से आप उस लड़ाई को ख़त्म कर सकते हो। सो आपकी हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल पे भी, नॉट इन ओनली एयरक्राफ्ट, कि डेली लाइफ में भी डिपेंड करती है आपकी सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। तो उसमें बताया जाता है, CRM में बताया जाता है कि आपकी सॉफ्ट स्किल को कैसे ठीक करना है, लोगों से अच्छे से कैसे बात करना है, ट्यून में कैसे बात करना है, एक मीठापन से कैसे बात करना है। सो इसमें इस लेसन में ये बताया जाता है, ठीक है। सो अगेन अब आती है सर्विस। सर्विस में आपको बताया सब पर किसी भी एयरलाइन में 3 क्लास होती है, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास, ठीक है। सो जो पहले क्या होता था कि बहुत सारी एयरलाइन क्या करती है, कैबिन क्रू को तीनों क्लास की ट्रेनिंग दे देती है, ठीक है। तीनों क्लास के जो होते हैं ना कि सर्विस जो मिलती है, तीनों बहुत ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी एयरलाइन क्या करती है, अपने अपने क्रू को तीनों क्लास की सर्विस दे देती है, इकोनॉमी क्लास की, बिजनेस क्लास की और फर्स्ट क्लास की, तीनों क्लास की ट्रेनिंग दे देती है। और कुछ एयरलाइन इंडिया में क्या करती है कि सिर्फ इकोनॉमी क्लास की देती है स्टार्टिंग में, या फिर जिस भी एयरलाइन जिस भी क्लास में से काम करवाना है उस क्रू को, तो उस क्लास की ट्रेनिंग देती है। ज़्यादातर इकोनॉमी क्लास की देती है, क्योंकि लोअर से हायर में जाते लोग। सो फिर इकोनॉमी क्लास में अगर एक्सपीरियंस हो जाते हैं, देन आपको बिजनेस क्लास के लिए अप्लाई करना है। फिर बिजनेस क्लास की ट्रेनिंग मिलती है, फिर बिजनेस क्लास में एक्सपीरियंस होने के बाद फर्स्ट क्लास में आपको ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि सारे क्लास की ट्रेनिंग एक ही तरह से जाती है। सो सर्विस में एयरलाइन की जो होती है बहुत ही स्टैंडर्ड जो होती है सर्विस, बहुत अलग होती है। फर्स्ट क्लास की सर्विस में आपको बैठना कैसे है, ग्लास को कैसे सर्व करना है, आपको नैपकिन्स को कैसे रखना है, कटलर को कैसे रखना है, ट्रे को कैसे लेके चलना है, वॉक कैसे वॉक कैसे करना है। सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इजी नहीं है, बहुत हार्ड है। वो पर्टिकुलर चीज़ को भी आपकी देखते हैं, बैठ कैसे रहो, चल कैसे रहो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है सर्विस की ड्यूरिंग सर्विस, वो सब भी ध्यान रखते हैं। और आपको प्रैक्टिकल दिखाना होता है आपकी ट्रेनिंग टाइम पे आप कैसे चल रहे हो। और आपके जो ट्रेनर होते हैं, आप एक रजिस्टर लेके बैठते हैं और आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको रिमार्क कर देते हैं। आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको रिमार्क कर देता है। अगर नेगेटिव आ रहा है, देन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर पॉजिटिव है तो इट्स ओके, चल जाएगा। सो यहाँ बात होगी। और ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास को बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हो, अच्छे से बैठ रहे हो, उठ रहे हो, और इकोनॉमिक क्लास में जाके लोगों के मुंह पे ट्रे फेंक दे रहे हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। उसमें भी बहुत स्टैंडर्ड है, तीनों क्लास के अलग अलग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको सर्विस देनी है। सो बहुत स्टैंडर्ड है। सो सर्विस में बहुत पर्टिकुलर होती है एयरलाइन। मैं आपको बता दूं कि ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ही हार्ड होती है। इवन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो सर्विस दे रहे हो उसमें बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ को भी दिखाया जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बैठ कैसे रहो, उठ कैसे रहो, चल कैसे रहो, सर्विस कैसे दे रहे हो, ट्रे को कैसे रख रहे हो, ग्लास को कैसे रख रहे हो, इवन नैपकिन्स को कैसे रख रहे हो, ये सब भी देखा जाएगा। तो बहुत ही हार्ड होती है। लोग कहते हैं कि ईजी है, कुछ ईजी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है एयरलाइन ग्रूमिंग। एयरलाइन ग्रूमिंग मतलब क्या होता है, हेड टू टू आप कितने हाइजीन हो, बहुत हाइजीन रहना होता है, ठीक है। हेड टू टू हाइजीन। सेकेंड मेकअप, एयरलाइन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेकअप को करना। इवन गर्ल्स के लिए जो आई शेडो बोलती है, लाइनर एंड कुछ भी एयरलाइन प्रोवाइड करती है, उनके कलर के अकॉर्डिंग उन्हें कलर बता दिया जाता है, पर्टिकुलर कलर बताया जाता है कब किस कलर का आपको यूज़ करना है। तो आपको इस कलर का ही यूज़ करना, उससे डिफरेंट जाके यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बोला था कि आपके नेल्स होते हैं, आपके नेल्स कितने सेंटीमीटर में होने चाहिए,
कितने सेंटीमीटर में होना चाहिए, आपकी वॉइस कहा जाता है कि मेल्स को कहा जाता है कि आपकी बालों की सेंटीमीटर लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपकी रिंग्स जो पहन रहे हो कितनी होनी चाहिए, अगर गर्ल्स हो तो आप इयरिंग वेयर कर रहे हो देन वो कितनी सेंटीमीटर की पर्ल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत, आप पर्ल का यूज़ कर रहे हो बहुत बड़ी सी यूज़ करने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी रिंग की साइज़ भी बहुत मैटर करती है, रिंग की साइज़ बहुत मैटर करती है, आपको एयरलाइन इसका भी साइज़ बता देगी, आपकी जो रिंग है उसकी कितनी साइज़ में है। इवन आप एक वॉच पहन रहे हो, आपकी वॉच की कैसे कलर होनी चाहिए, डिज़ाइन क्या होना चाहिए, कि डायल की साइज़ कितनी होनी चाहिए, वो भी आपको बताया जाता है। और आपकी मैं को बताया बॉयज़ के बाल कितनी साइज़ के होने चाहिए, कितने सेंटीमीटर के होने चाहिए, वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाए। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। आपने ट्रेनिंग तो कर लिया, अब एग्ज़ाम 5 और 3 मार्क्स से, 5 मार्क्स के जो होते हैं वो रिटर्न वाले होते हैं। ठीक है, आपको लिखना होता है, उसमें सारा आपको आंसर लिखना होता है। और 3 मार्क्स के होते हैं एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो एमसीक्यूज़ भी बहुत हार्ड होते हैं। जो आपके जो ऑप्शन होंगे वो तीनों आंसर एक दूसरे से मैच करेंगे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर के किसी पे भी आप टच कर दोगे और किसी पे भी आप टिक कर दोगे, वो गलत भी हो जाता है बहुत बार। और ये बहुत हार्ड होता है, ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है। आपको एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम भी क्लियर करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत हार्ड होता है। रिटर्न हो गया, एमसीक्यू भी हो गया, एग्ज़ाम हार्ड भी है। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ऐसा नहीं कि आप रट के पास हो जाओगे बस हो गया, आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपको डोर की ऑपरेशन होती है, खोल कर बंद करके, नॉर्मल डेज पे कैसे खुलता है, इमरजेंसी में कैसे खुलता है, सब कुछ आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आपके जो ट्रेनिंग बैठ रहते हैं उनको करके दिखाना पड़ता है, आपके वो होते हैं रिमार्क करते जाते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी देना होता है। अगेन अब आता है कमांड शाउटिंग। कमांड शाउटिंग ये होता है कि हमें बहुत सारे शाउटिंग एक टैग होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं यूज़ करते हैं कैबिन क्रू, बिटवीन कैबिन क्रू एंड कैबिन क्रू वर्ड यूज़ करते हैं उस कमांड को कमांड शाउटिंग कहते हैं। लाइक इमरजेंसी में कहते हैं कम ऑन लीव लीव लीव, कम इन दिस वे, कम ऑन दिस वे, ऐसा ऐसा कुछ शाउट करते हैं, मुझे नहीं पता है ऐसा कुछ, ऐसा कमांड देते हैं। सो ये कमांड शाउटिंग हो गया, इसकी भी आपको ट्रेनिंग मिलती है। सो मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बता दिए, मैं आपको फिर से याद करा देता हूँ। तो फर्स्ट एड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डेंजरस कट, CRM, सर्विस एंड एयरलाइन ग्रूमिंग। तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 मैंने कुछ आपको 6 टॉपिक्स बताए हैं। ठीक है, और कोई कमांड शॉटिंग में कुछ टॉपिक्स नहीं है, बट इसके लिए आप मुझे प्लस पॉइंट मैंने आपको दिया है, तो देन आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सो ये सब सारे टॉपिक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप जाके देख सकते हो और अपनी डायरी में नोट करो। और जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आप सारे अपनी लैंग्वेज भी अपनी डायरी में मेंशन करो, ये एक नोट्स बनाओ, बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप इस कैबिन क्रू सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में आना चाहते हो एज ए कैबिन क्रू, देन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाना पड़ेगा। मैं भी बनाता हूँ, आपको भी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप बिना बनाए आ सकते हो। सो प्लीज़ नोट बनाओ, नोट करो सब कुछ और प्रिपेयर करो कैबिन क्रू के लिए। और अगेन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे एक अच्छी सी टॉपिक के साथ। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।